सुप्रभात बच्चों। हमने अभी तक अपना कबीरदास का पाठ जो किया उसमें एक पद पूरा कर चुके थे और दूसरा पद हम कर रहे थे। दूसरे पद का हमने आधे का अर्थ कर लिया था। उस अर्थ को मैं फिर से दोहराती हूँ, दूसरे पद से हम फिर से करते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं क्या कि संतो देखो जग बौराना, साच कहे तो कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारिक वखान ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक हनुमाना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतो देखो, संतो का मतलब क्या है? सज्जन मनुष्य। कि हे संतो, हे सज्जन मनुष्य देखो, यह सारा संसार पागल हो गया है, बौरा गया है, यानी बौराना यानी पागल हो जाना। ठीक है, सारा संसार पागल हो गया है। साच कहो, सच बात कहो तो मारन धावे, तो मारने को आते हैं। झूठे जगपतियाना, और यदि संसार में कोई झूठ बोलता है तो सभी उस पर विश्वास करते हैं। पतियाना यानी विश्वास करना, यानी उसकी बात को सच मानते हैं। मतलब सच वाले की बात को सच नहीं माना जाता, झूठे व्यक्ति की बात को सच माना जाता है। अब वो कैसे, अब ये बताएंगे। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत से नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को देखा। जो नियमों का पालन करता है उसे कहते हैं नेमी व्यक्ति। धर्मी देखा, जो धार्मिक अनुष्ठान करता है, धर्म का पालना करता है, मतलब जो हमारे पाखंड के हिसाब से, मतलब जो हम दिखावा करते हैं, तो वो धर्मी देखा। तो वैसे धर्मी व्यक्तियों को भी बहुत देखा है। प्रात करे स्नाना, वो क्या करते हैं? सुबह सुबह उठकर नदी पर जाते हैं और स्नान करते हैं। आत्म मारी, अपनी आत्मा को मार देते, अर्थात आत्मा को नहीं पूछते, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, पखा नहीं पूजे, और मंदिरों में जाके पत्थरों को पूजते हैं। आत्मा को तो पूजते नहीं हैं, आत्मा के बारे में तो सोचते नहीं हैं, और पत्थरों को जाके पूजते हैं, पत्थरों के चरण पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान, और जबकि उन पत्थरों में जिन्हें वो ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में उसकी पूजा करते हैं, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। अर्थात वास्तविक ईश्वर वो नहीं है, वास्तविक ईश्वर हमारा आत्मा है। वो आत्मा स्वरूप ईश्वर हमारे हृदय में बसता है, तो लोग उसे नहीं पहचानते, उसे नहीं मानते। वो उन पत्थरों को, जो मंदिरों में निर्जीव पत्थर रखे गए हैं, उन्हें पूजते हैं। किस रूप में? ईश्वर के रूप में। बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़े कितेब पुराना। पीर ओलिया कौन? जैसे पुजारी होते हैं, पीर होते हैं, पीर बाबा, मतलब ये मस्जिदों में होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मौलवी वगैरह, तो पुजारी, मौलवी, ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। वो क्या कहते हैं कि हमने बहुत से शास्त्र, बहुत सी किताबों को पढ़ा है। पीर ओलिया यानी मौलवी कहते हैं कि हमने कुरानों को पढ़ा है, और पुजारी हैं वो कहते हैं हमने बहुत सी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, हमें बहुत ज्ञान है, पर वास्तव में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। कै मुरीद तदबीर बतावे, और वो जो है अपने मुरीद यानी शिष्यों को तदबीर यानी उपाय, रास्ते, वो ईश्वर की प्राप्ति का उन्हें वही रास्ता बताते हैं, अपने शिष्यों को वही रास्ता बताते हैं जो वो जानते हैं, जिसे वो सही मानते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञान उनमें होता है, उनमें जो ज्ञान स्वयं में होता है, वही ज्ञान, यानी वही ज्ञान जो उनको होता है, वही वो उनको बताते हैं। और वास्तविक सच्चा ज्ञान तो उन्हें भी नहीं है, तो इसीलिए वो गलत बात ही उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, जो उन्हें पता होती है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब यानी घमंड करके, आसन लगाकर घमंड करके, अपने मन में घमंड को धारण करके वो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे साधना में लीन हो। मन में बहुत गुमाना, और मन ही मन बहुत अहंकारी और गर्व अनुभव करते हैं, घमंड से भर जाते हैं कि हम तो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। पीठ पर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, और वो क्या करते हैं? तरह तरह के पाखंड करते हैं। कैसे? कि वो पीपल को पूजते हैं,
पत्थरों को पूजते हैं और तीर्थों का भ्रमण करते हैं कि हम तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं भगवान की भक्ति के रूप में। तो हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इस घमंड से वो भर जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। और क्या करते हैं वो जैसे मुसलमान होते हैं वो सर पे टोपी धारण करते हैं ईश्वर के नाम की। माला पहरे जैसे हिंदू होते हैं वो अपने गले में माला धारण करते हैं ईश्वर के नाम की और अपने आप को भक्त दिखाते हैं। छाप तिलक, और जो मौलवी हैं, जो भक्त हैं और मतलब हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं वो तरह तरह के ईश्वर की छाप वाले वस्त्र जो हैं अपने शरीर पर धारण करते हैं और ये प्रकट करते हैं जैसे कि वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। तो बच्चों, समझ में आया ये पद जो हमने अभी आपको समझाया कि किस प्रकार से लोग जो हैं आडंबर करते हैं। अब हम करते हैं इसका आगे काव्य सौंदर्य। तो अब हम इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। तो सबसे पहले जो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी का कहने का भाव क्या है इस पद के माध्यम से। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं जो कि जो है ना ईश्वर के अपने आप को दिखाते हैं कि वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं और तरह तरह के धार्मिक आडंबर रखते हैं, तरह तरह के पाखंड करते हैं कि हम तो ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। वास्तव में उन्हें ये पता ही नहीं है कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है। ईश्वर तो जो है आत्मा के रूप में हमारे हृदय में ही विद्यमान होते हैं और वो जो है ईश्वर को बाहर मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, शास्त्र, बड़े बड़े धार्मिक पुस्तकों के अंदर ढूंढते फिरते हैं और तरह तरह के पाखंड रचते हैं, तरह तरह के वेश धारण करते हैं, तरह तरह के स्थानों पर घूमते हैं, तरह तरह की चीज़ों को पूजते हैं और ये कहते हैं कि हम तो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। वास्तव में ईश्वर की पूजा स्वयं को जानना है, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारे अंदर बसता है। ठीक है। और इस पद के माध्यम से हम से कवि जो है यही बता रहे हैं कि ईश्वर जो है आत्मा स्वरूप हमारे हृदय में बसता है, हमें उसकी पहचानना चाहिए। अगर हमने उसको पहचान लिया तो हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में कबीरदास जी की भाषा मैंने आपको पहले पद में भी बताया था, सदुखड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा है। मतलब वो जो है लोगों को संदेश देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, जिस कारण जो है उन विभिन्न स्थानों की जो बोली है उसके कुछ कुछ शब्द जो है इनकी भाषा में आ जाते थे। तो उनकी भाषा जो है बहुत सी भाषाओं के विभिन्न शब्दों से मिलकर बनी है, तो इसीलिए सदुखड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो इनकी भाषा जो है कौन सी है? इस पद की भाषा सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है कि कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। इसमें कबीरदास का अक्खड़पन स्पष्ट हुआ है। पद में गेयता है, जैसे गौराना, पतियाना, असनाना, ज्ञाना, कुराना, ज्ञाना, गुमाना, भुलाना, अनुमाना। ठीक है ना। तो इसमें एक संगीतात्मकता सा है, पद को गाया जा सकता है, गेयता है। देन उसके बाद इसमें दृश्य बिंब है, जैसे कि प्रात करे अस्नाना, पढ़े कितेब कुराना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। ठीक है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ये सारे क्या है? इसमें दृश्य बिंब है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें भक्ति रस है। अब इसमें जो है अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, जैसे नेमी देखा धर्मी देखा, कितेब कुराना, उनमें उहे, पीपर पाथर पूजन,
टोपी पहरे माला पहरे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। और बाकी चित्रात्मकता तो है ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि दृश्य बिंब है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी पद का अगला भाग। ठीक है, हाँ जी। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि वो साखी और शब्दों को गाना भूल गए हैं, अर्थात ईश्वर का सुमिरन करना भूल गए हैं। आत्म खबर ही न जाना, और उन्होंने अपनी आत्मा का रहस्य को भी नहीं जानते, आत्मा की खबर लेना भी भूल गए, अर्थात आत्मा को पहचानना भी भूल गए हैं। क्योंकि ईश्वर जो है आत्मा के रूप में हमारे हृदय में बसता है, और वो ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। ठीक है, हिंदू अब वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो मंदिरों में जाके भगवान को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तरह तरह के टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। तो इससे कहते हैं कि हम, और तीर्थों का भ्रमण करते हैं, और इससे कहते हैं कि हमें जो है ना भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े इसकी शास्त्र पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि भगवान तो सुमिरन मात्र से मिलते हैं, जैसे कि साखी शब्द, उसके भगवान के नाम के जो भजन है उनको गाना वो भूल गए हैं, अपने आत्मा को वो पहचानते नहीं हैं कि ईश्वर तो आत्मा के रूप में हृदय में वास करता है, तो इसीलिए उन्हें ईश्वर का वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। जो हिंदू होता है वो कहता है कि मुझे श्री राम बहुत प्यारे हैं, मतलब मेरा राम भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है, वह मुझे बहुत प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुस्लिम होता है मुझे रहमान बहुत प्यारा है, मतलब रहमान ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है और वही मुझे बहुत प्यारा है। तो मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने राम और रहीमान को क्रमशः प्यारा बताते हैं और श्रेष्ठ बताते हैं। आपस में दो यानी दोनों, लरी लरी यानी लड़ लड़, मुए यानी मर जाते हैं, मर्म न काहू जाना, वास्तविक ज्ञान न काहू जाना, मतलब आपस में दोनों इस प्रकार से अपने अपने प्रभु को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ लड़ मरते हैं, लड़ जाते हैं और मर जाते हैं, मर्म न काहू जाना। और किसी ने वास्तविक ईश्वर का जो ज्ञान है, वास्तविक ईश्वर को तो किसी ने पहचाना ही नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, और जो इनके मतलब गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो घर घर में अपनी दीक्षा देते फिरते हैं, अपने मंत्र की, अपने गुरु मंत्र की दीक्षा देते हुए फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। वो महिमा के वश होकर कि अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना एक रुतबा बनाने के लिए वो क्या करते हैं, घमंड से भरकर घर घर अपने शिष्य बनाते हुए उनको मंत्र देते हुए फिरते हैं, उनको दीक्षा देते हुए फिरते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, गुरु उस गुरु के समान उसके जो जितने भी शिष्य होते हैं, जो उससे मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, वो भी सभी उतने ही बूढ़े यानी उतने ही ज्ञानी होते हैं, मतलब अज्ञानी होते हैं। उतने ही ज्ञानी क्या मतलब क्या है कि वो अज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको वास्तविक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। अंतकाल पछताना, और उन्हें जब मृत्यु का समय आएगा तो उन्हें इस बात के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी और वो जन्म मरण के इस बंधन से छूट नहीं पाएंगे, इसी में ही उलझे रहेंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो, तो कबीर दास जी सज्जन मनुष्यों को संबोधित करके कहते हैं कि हे सज्जन मनुष्य सुनो, ये सब भरम बुलाना, कि अगर इस प्रकार का भ्रम, इस प्रकार का कोई संदेह तुम लोगों के हृदय में है कि ईश्वर इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से ईश्वर के एक से ज़्यादा रूप हैं और तरह तरह के पाखंडों से ईश्वर प्रसन्न होगा और वो तुम्हें प्राप्त होगा, तो ये सब भ्रम, ये सब इस प्रकार के भ्रामक बातें तुम्हें भुला देनी चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माने,
कि मैंने संसार के लोगों को कितनी बार कहा है, केतिक यानी कितनी बार कहा, कहो यानी कहा है, नहीं माने, परंतु इतना कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, इस बात को स्वीकार नहीं करते और बार बार धार्मिक आडंबर और पाखंड रचते रहते हैं। सहजे सहज समाना, कबीरदास जी ने उन्हें क्या कहा है कि ईश्वर तो बहुत ही सहज, ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही सहज है और बहुत ही सहज तरीके से यदि हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, उसकी साधना करते हैं तो बहुत आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। समझ में आया बच्चों? किसी तरह की कोई समस्या मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। चलिए अब इसका हम काव्य सौंदर्य करते हैं। काव्य सौंदर्य के अंदर पहले इसका भाव सौंदर्य है। इन पंक्तियों का भाव यही है, कबीरदास जी हमें यही बताना चाहते हैं कि बहुत से गुरु जो हैं वो लोगों को ये दीक्षा और शिक्षा देते फिरते हैं कि ईश्वर को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अपने प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वो अपने शिष्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं, पर वास्तव में उन्हें भी नहीं पता कि ईश्वर क्या है, किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण निराकारी है, उसका कोई आकार नहीं है और वो तो आत्मा के रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे हृदय में वास करता है, जिसे साखी शब्द यानी उसके भजन कीर्तन के मात्र से ही, सहज सुमरन के मात्र से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। और हमें इस भ्रम को भुला देना चाहिए कि ईश्वर को विभिन्न प्रकार के पाखंडों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में वही कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुखड़ी है, खिचड़ी भाषा है, जिसमें कि बहुत सी भाषाओं के शब्दों को मिलाया गया है। इसमें भक्ति रस है और कबीरदास जी पूरे अक्खड़ तरीके से अपनी बात को कहते हैं। पूरे दो टूक शब्दों में उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहने का प्रयास किया है। चित्रात्मकता है, बिंब दृश्य बिंब है इसके अंदर, जैसे कि आपस में दो लरे लरे मुँहे मरम न काहू जाना, सब साखी शब्द ही गावत भूले, घर घर मंत्र देत फिरे हैं। ठीक है, अंतकाल पछिताना, सुनो भई संतो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दृश्य बिंब है। उसके अलावा पद में ज्ञता है, न जाना, रहीमाना, जाना, अभिमाना, पछताना, बुलाना, समाना, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं एक तुकबंदी बना रहे हैं, जिसके कारण पद के अंदर संगीतात्मकता आ गई है। इसमें ज्ञता है। धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की गई है और अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है। जैसे कि कहाँ कहाँ है अनुप्रास अलंकार? साखी शब्द ही, लरी लरी पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास दोनों है यहाँ पे। मुए मर्म, घर घर में वही पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास दोनों हैं। सहित सिखे सब, कहे कबीर, सुनो हो संतो, केतिक कहो कहान, सहजे सहज समाना। ठीक है, इस प्रकार से अनुप्रास, इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है। अब हमारा ये इस पाठ की व्याख्या यहीं पर ख़त्म होती है। कल से हम इस पाठ के प्रश्न करेंगे। आप लोगों को कॉपी पर इसके व्याख्या लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं और जो है फिर कल से हम इसके प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों को एक बार देखना, प्रश्न आप ही बताएंगे। तो कल हम कक्षा में व्हाट्सएप पर मिलेंगे 12:15 बजे, 12:45 बजे, 12:45 पर। ठीक है, ओके।